सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एस एजुकेशन पर। तो आ चुके हम अपने नए वीडियो के साथ। तो ये कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन लाए हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में हमेशा रिपीट किया जाता है। तो इन सब क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखकर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले से आपको हम बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो इसका आंसर होगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/10 सेकेंड। मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है कोई बात हमको कोई बोलकर चला गया तो हमारे कान पर, मेरे दिमाग में कितने समय तक रहेगा, तो वो 1/10 सेकेंड तक चलता रहेगा। उसके बाद वो गायब हो जाएगा। फिर अगर उसके बाद हम याद किए तो वो रहेगा, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। क्या होगा इसका आंसर? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर। ये बताता है कि दूध में कितना पानी है और इसमें कितना दूध है। लैक्टोमीटर के जरिए आप पता लगा सकते हैं। चलिए 3 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 6.023 × 10 के पावर 23। 6.023 × 10 के पावर 23। ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा थोड़ा के लिए बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। तो कितना होता है एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10 के पावर 23। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। कितना होता है? 0। कितना होता है? 0, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। ये सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते जाइएगा, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है। तो 1/6 गुना। कितना गुना होता है? 1/6 गुना। ये रहा यूपीएससी तक का क्वेश्चन। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो समझ लीजिए ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा होगा, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, ये सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है। कितना गुना होता है? 1/6 गुना। कितना गुना होता है? 1/6 गुना। इसको याद रखिएगा, कितना गुना? 1/6 गुना। चलिए 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहां पर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहां होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहां होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। 7 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, लोहा का शुद्धतम रूप है। लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो और भी हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए हमारा 8 नंबर प्रश्न कह रहा था, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा,
परमाणु बम, कौन सा बम? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। कौन सी? पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए 11 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में सबसे भारी गैस। वायुमंडल में सबसे भारी गैस, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। 12 नंबर अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, तो ये भी बढ़ता है, जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा हाइड्रोजन बम। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था? परमाणु बम। पिछला क्वेश्चन क्या था? परमाणु बम। ये कौन सा बम है? हाइड्रोजन बम। तो इसमें बच्चे अक्सर गलती कर कर आ जाते हैं। एक तो याद रहता है परमाणु बम याद है, हाइड्रोजन बम पूछ दिया, उसको याद बम में रहता है, अब जाकर कुछ और पर क्लिक करके आ जाएगा, जिससे क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दिए ना तो समझ लीजिए लाखों बच्चों से पीछे चले जाएंगे, लाखों बच्चों से पीछे चले जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतना बढ़ गया है, कंपटीशन लेवल आजकल के डेट में। तो इसलिए एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन गलती करने का चांस ही मत छोड़िए, जितना आता है उसको कीजिए। चलिए हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम आधारित था नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के पर पहुंचती है किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। तो ये थे कुछ आज साइंस के प्रश्न जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।